ऑनलाइन स्टडी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर। पूरे सप्ताह का करेंट अफेयर्स देखते हैं। इस सप्ताह का कुछ करेंट अफेयर्स हैं जिन्हें ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। पहला है, फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो इसका जो घोषणा किया है 9.99% खरीदने की घोषणा किया है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर्स ही हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी सेन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है, जो 4 मई को समाप्त होने वाला था, 1 जून। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। तो सुदर्शन बाबू को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। इसका आंसर जो होगा 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सड़क सीमा संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 400 फीट 30 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया। अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयीय टीमों को गठन किया। तो 6 मंत्रालयों टीमों का गठन किया। अगला क्वेश्चन है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने कितने कंपनी को चुना है जिसे कोविड-19 को टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। तो 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों आबादी के बीच कोविड-19 के परीक्षण के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। आंध्र प्रदेश ने दायर किया है। अगला क्वेश्चन, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य जो है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं है। कोरोना वायरस के अभी तक मामले ही नहीं है, वो गोवा है। अगला क्वेश्चन, वह कंपनी जिसे दृष्टिहीन लोगों के लिए टैक बैक कीबोर्ड विकसित किया है, तो कौन किया है। गूगल ने किया है। सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जिस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों को उल्लंघन करार दिया। तो चीन। उल्लंघन करार दिया चीन ने। RBI ने वित्त वर्ष 2020-2021 की पहली छमाही के शेष भाग के लिए अग्रिम सीमा को 1.2 लाख करोड़ रुपए से कितने लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो एक की है 2 लाख करोड़ रुपयों की घोषणा RBI ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव जिसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने का सचिव जिसे नियुक्त किया गया है तो कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानें की सूची के लिए जिस लिंक की शुरुआत की है उस लिंक का नाम है डैशबोर्ड। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए जिस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। किसान रथ। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर
कार्यकाल में कटौती की गई है? तो आंध्र प्रदेश है, कटौती की गई है। हाल ही में किस देश ने कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थिति भारी धातु आयनों की पहचान के लिए कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? तो वो है भारत। कौन है? भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122वां साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो ये है टीवीएस। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो ये 1.8% रहेगी। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूलपुरम उत्सव को पहली बार रद्द किया है? केरल में रद्द किया है। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जिस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो विश्वनाथ आनंद जी को किया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे सभी विदेशी नागरिकों के सामान्य और ई वीज़ा के अवधि बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दी है? 3 मई तक बढ़ाकर फिलहाल अभी कर दी है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है? तेलंगाना ने घोषणा कर दी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।